दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की इन 3 महिलाओं को एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि का अपमान माना जाता है। कृपया करके आप ऐसा अनर्थ मत करना। साथ ही साथ जानिए एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर हम श्री हरि और माता लक्ष्मी का साथ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। भगवान के लिए एक लाइक तो बनता है। श्री हरि आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूरा करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एकादशी जो कि हरि का दिन माना गया है और ये भी कहा गया है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं उसे करो या ना करो, आपकी मर्जी, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी का व्रत को अगर ना किया जाए तो उससे बहुत बड़ा अपराध लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, श्री हरि सारे कष्टों से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये व्रत सच्ची श्रद्धा से ही रखना है। अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो इस व्रत को भूल जाएं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, क्या तलाकशुदा एकादशी व्रत रख सकती है? दोस्तों, ये व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाती है और बन जाता है महासंयोग। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसे स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो महालक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि ये व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी व्रत करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी ना करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही होती है। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, क्या मासिक धर्म में एकादशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होती है। साथ ही साथ पूजा पाठ के सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती है। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का वैसे ही पालन करें जैसे कि समान दिनों में करती है। ऐसे में आप पूजा पाठ दूसरे से करा सकती हो। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये प्राकृतिक का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है और ना ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा है। शरीर तो महज एक जरिया है। इसलिए पूरी मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रख सकती हो। सभी नियमों और कानूनों को पालन कर सकती हो। दोस्तों, नंबर 3, क्या कोर्ट मैरिज करने वाली एकादशी के व्रत को कर सकती है? खास तौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाते हैं और पति पत्नी को 7 जन्मों का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरा नहीं लिया है तो पवित्र एकादशी का व्रत भूलकर भी ना रखें।
इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी के व्रत कभी ना करें। ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप एकादशी पूजा को करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले तभी आप एकादशी पूजा या व्रत कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर अनर्थ पाप माना जाता है। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी नाराज होती है। दोस्तों, वही कुमारी कन्या या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पे एकादशी का व्रत कभी ना करें। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि के लिए 1 लाख तो बनता है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि।